आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आज 2 दिसंबर हो गई है। अगले 3 दिन का कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए आगे चला गया है और अब पहाड़ों पर जो मौसम है वो साफ हो जाएगा, ये पूरी तरह साफ हो जाएगा। और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन इसके पीछे काफी दूर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो ये 8 से और 10 दिसंबर के बीच में पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल दे सकता है। और उस समय जब हैवी स्नोफॉल हो जाएगा, मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल होगा, तो 11 और 12 दिसंबर से जब उत्तरी हवाएं चलेंगी, पहाड़ बर्फ से लद जाएंगे, वहां से जो बर्फीली हवाएं चलेंगी वो कड़ाके की सर्दी लेकर के आएंगी। और उस समय आप तैयार हो जाइए कि सुबह ठिठुरन भरी सर्दी होगी, दिन में भी टेम्परेचर गिर जाएंगे, सर्द हवाएं परेशान करने लगेंगी। जो सर्दी का इंतजार था वो अब समाप्त होने वाला है। लगभग कम से कम अभी भी 10 दिनों का इंतजार बाकी है, ये हम कह सकते हैं। और जो डीप डिप्रेशन था वो अब धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि जो साइक्लोन था उसने आपने देखा कि 30 नवंबर की शाम के समय 7 से 8-9 बजे के बीच में इसने लैंडफॉल किया था। जब लैंडफॉल किया था तो हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर थी। कुछ इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। बदकिस्मती से 2-3 लोगों की जान चली गई चेन्नई में। ये काफी ज्यादा दुखद समाचार है। और इस तरह की त्रासदी हो जाती है जब इस तरह का साइक्लोन होता है, तो प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहले ही हिदायत दे दी जाती है कि इस तरह की बारिश होगी, हवाएं चलेंगी और ये नुकसान की आशंका बनी रहती है। तो अब इसका खतरा टल चुका है, डिप्रेशन बन गया है और ये आज ये अंदर चला जाएगा, यानी कि इसको क्रॉस करके, साउथ पेनिनसुला को क्रॉस करके ये अरब सागर में एज अ लो प्रेशर एरिया आएगा। ये थोड़ा सा और सशक्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डीप डिप्रेशन बन जाए या साइक्लोन बन जाए। इसमें इतनी एनर्जी अब यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि खतरा पूरी तरह से टल गया है, लेकिन अभी भी दक्षिणी प्रायद्वीप में, खास करके इंटीरियर तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो तटीय इलाके हैं आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लक्षद्वीप में थोड़ी बारिश पड़ जाएगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को आपको मिलेगी। तो अब ये जो है इस समय, तो आप देखिए ये अंदर आ गया है, यहाँ पर है एज अ डिप्रेशन बना हुआ है ये। और अगर ये यहाँ पर एज अ डिप्रेशन है तो ये हवाएं हैं, आप देखिए इस तरह से यहाँ पर घूम रही हैं और उसके बाद ये और आगे चला जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 तारीख को यहाँ पर, यानी कि अरब सागर में लो प्रेशर एरिया के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। और अगर हम अब बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रेन और स्नोफॉल आपने देखी थी पिछले 2 दिनों के दौरान। अब मौसम साफ हो गया है। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 और 10 के बीच में, जैसे मैंने बताया था, आएगा और वो काफी अच्छा स्नोफॉल यहाँ पर देकर के जाएगा। तब तक के लिए मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी 8 से 10 के बीच में अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। उत्तराखंड में हालांकि ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल दिखाई देगा, निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन इसका जो असर है वो उत्तराखंड में कम रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भारत का नक्शा है इसमें अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है और उत्तराखंड काफी नीचे है, ऐसे मतलब इस तरह से है। तो जो बादल है वो इस जगह पर ही ज्यादा रहते हैं अगर बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है तो, यानी इसका जो असर है वो आप देखिए तो इस जगह पर, ये उत्तराखंड के बाकी इलाकों को तो पूरा कवर करता है, लेकिन उत्तराखंड के केवल ऊंचे पहाड़ों पर ही ये कवर कर पाता है। इसीलिए ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी होगी। निचले इलाके जो हैं, नैनीताल है, उधम सिंह नगर और जो बाकी जो आपका ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं। मुक्तसर वगैरह, भवाली वगैरह में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब जैसे हमने देखा तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, अब फिलहाल ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटने वाला है। उसके बाद जैसे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, तो अब अगर उत्तर भारत की बात करें तो ये जो उत्तरी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर क्या होगा कि आज से ही उत्तरी हवाएं शुरू हो जाएंगी। तो जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मौसम अब साफ होने लग जाएगा। यानी पंजाब में ये उत्तरी हवाएं चलने लगेंगी तो मौसम तो साफ है, लेकिन यहाँ पर तापमान पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, यहाँ पर काफी तेजी से मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे। सर्द जो रातें होंगी और जो सुबह का मौसम भी काफी ठंडा होगा। दिन में भी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। और अगर और आगे चलते हैं हम हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा और दिल्ली में भी अब टेम्परेचर जो बढ़े थे वो अब गिरने लगेंगे।
सर्दी बढ़ जाएगी और दिन में लेकिन अभी भी धूप निकलेगी और ये जो पॉल्यूशन है वो अभी दिल्ली एनसीआर में वेरी पुअर रहेगा, सीवियर नहीं हो सकता क्योंकि हवाएं थोड़ी सी तेज हो जाएंगी। तेज हवा होने से एक ही डायरेक्शन से जब लगातार हवा चलती है तो पॉल्यूशन को डिस्पर्स कर देती है, अरे बाहर ले जाती है। तो सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर सारे इलाके शुष्क रहेंगे लेकिन सर्दी बढ़ जाएगी। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाएंगे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, ये सारे इलाके, काशीराम नगर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से तो नहीं गिरेंगे, समय लगेगा, लेकिन हाँ कुछ सर्दी का एहसास सुबह के समय रहेगा। फैजाबाद, अयोध्या, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्रा, ये सारे इलाकों में अब जो तमाम इलाकों में क्या होगा कि जो सुबह के समय धुंध और कुहासा थोड़ा बढ़ जाएगा और जो टेम्परेचर है वो गिरने लग जाएंगे। उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, ये नवादा, गया, पटना, जमुई, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। अगले कई दिनों तक यहाँ पर बारिश की बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आ रही है। उसी तरह से आप झारखंड में भी कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उपमहाली पश्चिम बंगाल से लेकर के सिक्किम से लेकर के पूरा पश्चिम बंगाल सूखा रहेगा। तापमानों में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी कि सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जो हल्की बारिश हो रही थी वो भी थम जाएगी। अब क्योंकि हवाएं हैं वो यहाँ से सूखी हवाएं आ रही है, पूर्वी दिशा से आ रही है, यहाँ पर कोई भी समुद्र नहीं है। या अगर बंगाल की खाड़ी से आ रही होती तो नमी लेकर के आती, तो ये पूरा इलाका भी अब शुष्क रहेगा। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान में क्या है कि अब जो पहाड़ों पर जो बारिश हुई है वहां से ये जो उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो रही हैं, तो उनके कारण क्या होगा कि ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सभी जगह पर जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। सुबह की सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रात में भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दिन में अभी भी धूप निकलेगी लेकिन सुखद धूप होगी, गर्मी ज्यादा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि हाँ कुछ ना कुछ बदलाव तो अब दिखाई देने लगा है। तो इन इलाकों में भी कुछ है। और अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी उत्तरी हवाएं चलेंगी। तो ग्वालियर संभाग, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, अशोकनगर, विदिशा, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर अब गिरना शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं, बहुत हल्की बारिश रहेगी दक्षिणी इलाकों में, बाकी इलाके शुष्क हो जाएंगे और कल से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा और तापमान यहाँ पर भी गिरने लगेंगे। गुजरात में अभी जो टेम्परेचर है थोड़े से गिरावट होगी, 2 दिनों के बाद थोड़ी और ज्यादा गिरावट होगी। 12-13 तारीख से जो सर्दी है यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कुछ इलाकों में हमें दिखाई दे सकती हैं। वो है ये जो इलाके हैं आपके पुणे के कुछ इलाके हो गए, रत्नागिरी है, सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड़, परभनी, लातूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें 2 दिनों तक रहेगी। उसके बाद मौसम साफ होने की संभावना नजर आ रही है। मुंबई में थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही है हमें। तो और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में अच्छी बारिश होगी, कोस्टल आंध्र प्रदेश में काफी कम बारिश हो जाएगी और कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में, कोस्टल एरिया में बारिश रहेगी, पूरे उत्तरी कर्नाटका में हल्की बारिश रहेगी और केरल में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है क्योंकि इसके ऊपर से ही डिप्रेशन जाकर के यहाँ लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब ये तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां अंदरूनी तमिलनाडु में होगी, कोस्टल तमिलनाडु में कम हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत हल्की बारिश हो जाएगी और लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।